नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं जो 9 तारीख को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो चुकी है। अब ये 10 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, द एज ऑफ टू फ्रेंड राम एंड रवि डिफरेंट बाई 7 ईयर। राम्स मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम and Ravi is 4 times old as his brother Soham. The age of Maya Devi and Soham differ by 65 years. Find the age of Maya Devi. जो उनकी माता है माया देवी, उनकी एज चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करो तो इसमें इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ऐसे दे रखे हैं कि इसे हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक लाइन ये दी गई है कि माया देवी एंड सोहम की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है। माया देवी और सोहम की एज का डिफरेंस है वो 65 ईयर। अब देखो इसका मतलब क्या है, माया देवी जो होंगी वो 65 ईयर से तो ऊपर की होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे यहाँ पे 20 है और 36, ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं। अब देखो एक बचा है 85 और एक बचा है 69, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से इन्हें कैसे करेंगे, इनमें से कौन सा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक लाइन और दे रखी है कि राम्स मदर माया देवी इज 3 times ऑफ ओल्ड एज राम। जैसे कि जो माया देवी हैं और राम, इनकी जो एज का रेशियो है वो 3 और 1 का है। यानी कि जो माया देवी होंगी उनकी एज में 3 जरूर आएगा। तो यहाँ देखो जो 85 है, क्या उसमें 3 आता है? वो 3 का मल्टीपल है क्या? 85 नहीं है ना। और जो 69 है वो 3 का मल्टीपल है। 23 इंटू 3 करो तो वो आ जाएगा 69। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। वैसे करो तो हो तो जाएगा, लेकिन वैसे बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन में हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो जाए। बट यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन से हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड द रिस्पेक्टिव number of female research scholar in various department of university. The study the table carefully and answer the question that follows. दो ये तो डिपार्टमेंट दे रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। ये टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर्स दे रखे हैं, इधर फीमेल के दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर इन मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये टोटल दे रखे हैं, तो अगर रेशियो निकालना हो मैथमेटिक्स का तो देखो ये तो टोटल रखे ये फीमेल का, तो जो मेल यहाँ से निकल के आएंगे वो कितने निकल आएंगे? 14। तो 14 बनेगा ऑप्शन में, देख लो पहले ऑप्शन में। तो पहले किसके? मैथ टू स्टैटिक्स पूछा गया तो मैथ का 14 होना चाहिए, लास्ट में स्टैटिक का होना चाहिए। फिर भी हम स्टैटिक देख लेते हैं। तो 12 से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। तो देखो कितना आ गया? 14 to 9 आ गया। यही हो जाएगा क्या अपना रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए रेशियो सी इक्वल बी रेशियो डी इन द गिवन टेबल। ये टेबल दी गई और रेशियो ये दे रखा है, यानी ए बाई सी दे रखा है इक्वल बी बाई डी के। तो ए की वैल्यू टेबल में कितनी है? 25 और सी की वैल्यू कितनी है? 30 और बी की वैल्यू कितनी है? 40 और डी की वैल्यू डी। तो यहाँ कट कर लो, यहाँ पे 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 से ये 6 चला जाएगा, ये 5 से 8 चला जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 हो गया। जल्दी जल्दी सोल्व करो। बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्रायंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब नहीं होगा? कौन सी क्राइटेरिया से? अगर डायरेक्ट जिसे पता हो ये प्रॉपर्टी तो वो तो डायरेक्ट मार सकता है। एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जरूर नहीं होगी। कैसे नहीं होगा ये देखो, ऐसे नहीं होगा। देखो जैसे मान लो इतने बड़े बड़े एक त्रिभुज मैंने देखने में साफ लग रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है। मान लो ये थीटा है, ये भी ये थीटा नहीं, इधर अलग मान लो कोई, इसे मैं मान लेता हूं, उसे थीटा मान लिया, इसे मानता हूं अल्फा और इसे मान लेता हूं बीटा। तो ऐसे मैं इसे भी मान लेता हूं, इसे थीटा मान लेता हूं, इसे अल्फा और इसे बीटा। अब ये साइड मैंने मान ली 5, ये मान ली 6,
जितनी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे साइड में ये मान ली मैंने, देखो अगर मैं मान लूँ, इधर मान लूँ मैंने, मान ली है ये मान ली मैंने 6 और ये 8 और ये मान ली मैंने 10। ठीक है, अब ये वैसे तो वो वाला बन गया राइट एंगल, कोई सा इसमें हो सकता है, तो ऐसे इधर कर लो। इधर मैंने मान लो है ये 12 और इधर मान ली मैंने 16 और इधर मान ली 20। अब देखो साइड एक अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन एंगल तो सेम ही है, तो एंगल एंगल से हम कैसे बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए एंगल एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, देखो टू सर्कल जिनकी रेडियस दी गई, एक 18 और एक की दी गई 12, टच ईच मतलब एंड सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, कैसे कर रहे हैं, ईच अदर एक्सटर्नली फाइंड द लेंथ ऑफ दियर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी ये वाला क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। तो देखो ऐसे दो हैं सर्कल, वो कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। इसकी मान लो रेडियस जो है वो मान लो 18 दी गई है और ये वाली जो रेडियस है वो दी गई है 12। ठीक है, और ये हो गई उनकी कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इसी की लेंथ पूछी गई है, तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √2 और R1 R2। ठीक है, तो 2 इंटू R1 की जगह हम लिख देंगे 18 और R2 की जगह क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 2 इंटू, देखो यहाँ से 6 और यहाँ से 6 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या या 3 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 12√6। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इसमें वैल्यू पुटिंग से कर लो ये क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू 2 ये है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू पुटिंग से कर लो, वैसे भी हो जाएगा लेकिन वैल्यू पुटिंग से कर लो। तो देखो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी रख लेता हूँ कितनी, 45 डिग्री, 2 इक्वल रख लेता हूँ 45। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 45 रखो, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा √2 और यहाँ से निकलेगा √2। तो देखो कितना हो जाएगा 2 और 1 ऊपर कितना हो जाएगा 4 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2। अब जिस ऑप्शन की वैल्यू 2 आ जाए तो समझो भाई आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो इसकी √2 इसकी √2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2√2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेम यहाँ से भी निकलेगा, ये सेम था, इसकी √2 इसकी 1 हो गई, तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं होगा, √2 और +1 हो जाएगा। यहाँ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी √2 और इसकी √2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2, आंसर ये भी नहीं होगा। इसकी वैल्यू 1 और इसकी -√2, ये भी नहीं होगा। यहाँ जाओ, ये देखो √2 और इंटू इसकी √2, तो इक्वल कितना हो जाएगा 2, तो यही आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से कर लो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, किरण lent 4,000 to 2 persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and remaining part of at the rate of 10% annum. He got an annual simple interest 352. Then the sum of lent it 10%, वो उस वैल्यू को पूछ रहा है जिसे उसने 10% पर दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में 2% दी गई है और टोटल क्या दिया गया, इंटरेस्ट भी दिया गया है, अमाउंट बताया, तो इस इंटरेस्ट ये इस अमाउंट से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं बीच की, तो इसमें एलिगेशन लगा दो, ये 8% और 10%। एलिगेशन यहाँ पे जो बीच की वैल्यू है तो इधर निकाल लो कितना 352/4000 परसेंटेज निकाल लो इसकी, तो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 4 से काट लो, 4 8 32, 4 8 32 पॉइंट यहाँ लग जाएगा बीच में। ठीक है, एक अंक बाद, तो इसकी जो बीच की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 8.8%। ठीक है, तो देखो यहाँ से एलिगेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 1.2 रेशियो, यहाँ कितना बचेगा 0.8। अब देखो इसका रेशियो बनाओ तो कितना बन जाएगा 3:2 बन जाएगा, यानी कि 3:2 आ गया, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 4000, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। वैल्यू किसकी चाहिए 10% पे रेशियो कितना है 2, तो 2 × 8 करेंगे 800, तो कितना आ जाएगा 1600।
ये वाला हो जाएगा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विद एक्स वाई इतना है, वाई जेड 13 है, एंड जेड जो एक्स जेड है वो 24 है सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रेवल थ्रू द पॉइंट इतने इतने, कितने इससे सर्कल बन सकते हैं, ऐसे है क्वेश्चन। देखो अगर मैं एक ट्रेंगल बना लूँ, कौन सा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो एक्स वाई है वो कितना दे रखा है 11, वाई जेड कितना है 13, और इसे दे रखा है 24। वो पूछ रहे हैं कि इससे कितने सर्कल जा सकते हैं। अब देखो कोई भी हम बनाए ट्रेंगल तो उससे एक ही सर्कल उसके वर्टेक्स से निकल सकता है। पॉइंट बोला ना उसने, ऐसे सर्कल निकलेगा, ऐसे वो एक ही सर्कल निकल सकता है। लेकिन इसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो जो साइड दी गई है इनसे ट्रेंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी ट्रेंगल बनता है कि देखो दो साइडों का सम तीसरी साइड के से ग्रेटर देन होना चाहिए, और दो साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। जैसे कि अगर हम 24 माइनस 11 करें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो तीसरी साइड है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये देखो 24 से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 13, इसका मतलब आ गया 13 लेस देन 13, यानी कि ये बात गलत है। यहाँ पे ये 13 नहीं आना चाहिए, 13 से कोई कम वैल्यू आनी चाहिए, 12 आता, 11 आता, 10 आता, तो ये प्रॉपर्टी ठीक हो जाती, तो ये ट्रेंगल बनता। इसीलिए ट्रेंगल ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 0 होंगे। कितने सर्कल निकाले जा सकते हैं इनके वर्टेक्स से, कोई सा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंगल ही नहीं बना है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो पहले इसमें इस क्वेश्चन पे जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है बोर्ड मास लगता है, बोर्ड मास में भी पहले यहाँ पे ऑफ को हम सोल्व करते हैं, जहाँ जहाँ ऑफ है पहले उसे सोल्व कर लो, वो वाले पार्ट। ये देखो कितना है 8 इंटू 2 और डिवाइड में 4 है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 1/4 निकला है यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसमें ऑफ कहाँ पे लगा, ये लगा है, इतना ऑफ है, तो इतना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, और ये अपान में 9 के अपान में आ जाएगा टोटल, अपान सॉरी 36, तो ये कट करोगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा 1/4, इतने की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। और ये 4 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 4 से कर देंगे तो इसकी वैल्यू टोटल जो यहाँ की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 1, कितनी बनेगी 1, और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस का कितना बन जाता है 1/4, ये टोटल वैल्यू कितनी बन चुकी है -1/4। यहाँ तक अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो ऑफ कहाँ पे लगा, इधर लगा है, तो कितना हो जाएगा 15/6 हो जाएगा ये, और इनटू में कितना है 2, तो अगर इसे 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इधर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो गया 5, ठीक है, ये 5 हो गया। और यहाँ पे प्लस का कितना है ये 1 माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 4 इंटू ये 16/4 हो जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, पूरा हटाना पड़ेगा। देखो आगे से करते हैं, इधर से सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑफ लगा है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/6 इंटू हो जाएगा 2 + 9, ये हो जाएगा 9, और इसका मल्टीप्लाई है तो 1/9/36 इंटू ये 4 हो जाएगा -4 इंटू ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे गलत हो गया था, ये 8 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 3 बार टाइम चला जाएगा, और 3 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकला है 5, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4, और इधर करेंगे तो 4, यहाँ से कितना निकला 1, इस पूरी की वैल्यू कितनी 1, और देखो ये 8 हो जाएगा, 8 इधर -1, ये 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचा 5 बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उतने टाइम गलत कर दिया था, 4/16 कर दिया था, ऑफ थोड़ी था, वो क्रम मल्टीपल था। देखो if on a marked price the difference between selling price with the discount of 65%
एंड विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% इज, उनकी वैल्यू कितनी दी है 105, देन द मार्क प्राइस इज, जैसे ये बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, किसी भी मार्क प्राइस पे एक तो उसने 65% की डिस्काउंट दी और दो दिए हैं उसने कितने 30% और प्लस 40% के सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसका कितना हो जाएगा, ये माइनस का कितना होगा 4 3 12, 1200 हो जाएगा। तो ये 70 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा ये 58% सक्सेसिव में इतना दे रहा है। सोचो उसने बोल दिया 40% और 30% की दो सक्सेसिव दे रहा है, देखने में लग रहा है 70%, लेकिन एक्चुअल में कितना डिस्काउंट हुआ है 58%। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आ गया 7%, और क्वेश्चन में वही दे रखा है कितना 105। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकाली जाए वो कितनी आ जाएगी 1% की, वो आ जाएगी कितनी 7 एकम 7 और 7 बना 35 यानी 15। तो 100% की वैल्यू पहुंची है तो कितनी आ जाएगी 1500, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि ए पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट slantingly against the vertical wall AB making an angle 30 with the horizontal, find how for the foot of pole is from the wall। अच्छा जैसे मान लो ये एक वॉल है ए बी, ठीक है ए बी, यहाँ पे एक लॉन्ग रेस्ट slantingly अगेंस्ट द वॉल वर्टिकल ए बी मेकिंग, ए बी ये बॉल नहीं है कोई, मतलब एक बॉल अलग है, ए बी एक वो है सीढ़ी, ठीक है ये ए बी एक कोई यहाँ से एक ए बी एक लगा रखी है उन्होंने सीढ़ी टाइप की, ए बी है ऊपर नीचे कुछ भी ले लो चलो, ये 10 मीटर की है, कितनी है 10 मीटर की, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, अगर ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ले रही है तो ये डिस्टेंस पूछ रही है, तो ये मान लो यक्स है, ठीक है। तो देखो हमें एंगल पता है, इसका ये आधार बेस पता है और ये पता है, ठीक है कर्ड, तो हम यहाँ कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, आधार बटे कर्ड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। आधार बटे कर्ड वो क्या होता है कॉस में होता है, कोस यहाँ पे कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो आधार है वो कितना है एक्स और कर्ड कितना है 10, इक्वल हो जाएगा कितना cos 30 का वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इधर कैंसिल करो ये 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3, इसके ऑप्शन नहीं है दो, उसी में एक होगा 5√3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 स्कूल ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर 2013 एंड 2014। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल ए बी सी इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल ए बी सी एफ इन 2013, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ए बी सी जो 2014 में, देखो 2014 के लिए यहाँ पे एलो दे रखा है और उसके लिए दे रखा है ब्लू, तो ए में ये है यहाँ पे 70, बी में यहाँ पे कितना है 35 और सी में है 80, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और 80 यानी कि 150 और ये 35 कितना हो जाएगा 185। दूसरे स्कूल कौन से हैं ए सी एफ, ए में यहाँ पे कितना है 50, ठीक है, और सी में यहाँ पे कितना है 60 और एफ में कितना है 40, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 और ये 150, तो ये आ जाएगा 150। तो देखो 0 से ये 5 से कर लो, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 और 7, ये रेशियो आ गया, ठीक है। इनका एवरेज था, एवरेज में 3 दिन करते वो तो कट कैंसिल आउट ही हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका पूछा गया इससे, क्योंकि इससे बोला ना द परसेंटेज ऑफ एवरेज परसेंट ऑफ ए बी सी इज द एवरेज सेल्स ऑफ इतने। अब देखो यहाँ पे हम परसेंट के लिए क्या करते हैं 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ चाहो तो ऐसे क्लियर भाग कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर लो 30 हो जाएगा, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, अगर 8 से करेंगे तो ये कितना है
8 टाइम्स यहाँ पे 8 में है सारे, तो 8 कर लो यहाँ पे। तो देखो 8 सते 56 हो जाएगा, और 8 के यहाँ 24, 24 और 5 29 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर देखो एक बार तो पूरा चला ही जाएगा, तो यहाँ पे 3 बजेगा 81। तो देखो 81 तो पूरा पूरा चला गया, यहाँ कुछ ना कुछ 4 बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पे फिर आ जाएगा, तो 0 बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा पहले वाला। ऐसे कर लो। कुछ क्वेश्चन में बेसिक पे चले जाओ, ज़्यादा वो दिमाग मत लगाओ। तो यहाँ देखो, ये मनी बैग कंटेंस 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins in the ratio of 3, 5, 7 respectively. If the total amount of bag is 980, then the find of number of coins, जो 10 रुपये की कॉइन्स है उनका नंबर पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है 1 rupee, 5 rupee और 10 rupee, उनके कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 3:5:7। ठीक है, अब उनका टोटल अमाउंट भी दे रखा है। अब एक बात समझो, अगर 3 सिक्के मैं मान लूँ 3 सिक्के 1 रुपए के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 3 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 3 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 5 कॉइन्स, जो 5 रुपए का कॉइन्स है वो 5 है, तो कितने रुपए बन जाएंगे? 25 यूनिट बन जाएंगे। प्लस यहाँ पे अगर 10 रुपए के 7 कॉइन्स हैं, तो यहाँ से कितने रुपए बनेंगे? 70 बनेंगे। तो ये टोटल कितने रुपए हो गए? ये हो जाएगा 28 और ये 70, 98। टोटल कितना हो गया? 98। यही क्वेश्चन में दे रखा है, ये रुपए यूनिट में आ गए, उधर दे रखा है रुपए में कितने? 980। तो देखो 80 से 80 बार चला जाएगा 198, तो कितना आ गया? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। मुझसे कितना पूछा था? क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 10 रुपी। तो यहाँ पे कितने रेशियो में दे रखे हैं? 7 यूनिट दे रखे हैं, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने आ जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 47 से। तो ये डिफिकल्ट हो जाते हैं, ऐसे डिविजिबल आ जाते करने को, तो ये तो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, देखो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। कभी भी 5 नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं 5 नंबर में, तो ये जो 10,000 है ये तो कभी डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन कट गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखो, इसमें भी ये भी नहीं कभी कटता है, ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये सोचो तो ये भी ऐसे 999 करके जाओ तो ये भी 47 से कभी नहीं कटता है 99। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ में तो डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे इसमें देख लेते हैं, बेसिक लगा लो ना, 1-2 ऑप्शन में चेक करने में इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पीड से सोल्व करो पेपर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसमें करेंगे, ये 2 टाइम्स पूरा चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 94। तो यहाँ कितना बचेगा? रिमाइंडर 4, और 8 आ गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 47 फिर आएंगे तो एक बचेगा, फिर 8, फिर 0, फिर ऐसे 8 कर लोगे तो कहीं पे नहीं जाएगा, तुम देख लो नहीं जा रहा है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इस पे सीधे लगा दो क्या? टिक। अभी से थोड़ी चेक करने बैठोगे, एक रह गया तो कि उसे भी चेक कर लोगे। क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करने के होते हैं। अब जैसे देखो इसमें, इफ ए राइट सर्कुलर कोन्स, एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज वॉल्यूम ऑफ, उसका वॉल्यूम इतना दे रखा है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? पहले तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, फिर उसमें एक वो सर्कल होता है नीचे, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पाई और आर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा इतना एल प्लस आर। अब देखो यहाँ पे पाई आ रहा है, तो पाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें 11 जरूर आएगा। 11 आएगा कि नहीं आएगा? 22 आएगा, 2 हो सकता है कट जाए किसी, लेकिन 11 तो कन्फर्म आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में देखो 24 है, इससे भी हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं कि इसमें शायद हो सकता है वो आ जाए, क्या नाम उसे बोलते हैं, 8 आ जाए। इसमें 8 आता है कि नहीं आता है? तो 8 भी इससे आ सकता है। पहली बात तो 11 की तुम देखो, जहां तक भरोसा रखो 11 पे, तो देखो 11 के लिए ये कितना हो जाएगा? 8 से 14, 14 माइनस 0, यानी कि ये 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो 7 और 4 11, और 11 माइनस 0 यानी 11, ये 11 से कटेगा। अब देखो 9 और 4 13, 13 माइनस 0, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 8 और 6 14, ये भी 11 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है देखो उससे कटने वाला, तो यही आंसर हो गया। क्यों सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन देखो,
इसके जो नीचे के दो ऑप्शन थे वो थे नहीं, मैंने सीट में वो मॉक टेस्ट से देखे थे, उसमें उससे फिर यहाँ ले आए, ऑप्शन रख लिए हैं। अपलोड की पता नहीं क्यों इसमें से चले जाते हैं, जो नीचे का पेज का होता है। इसमें बोल रखा है लेट जीरो लेस देन टी लेस देन 90 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ट्रू होगा। उसने बोला है कि साइन टी नॉट इक्वल साइन कोस टी वेन टी इक्वल 45 डिग्री। अगर 45 दो, अब तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए, अगर जब हम थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो कोस 45 और साइन 45 इक्वल होता है। यहाँ नॉट इक्वल बोल रहा है, तो ये मतलब ट्रू पूछ रहा, तो ये तो वैसे भी गलत है, ट्रू हो ही नहीं सकता। नॉट इक्वल हो यहाँ पे वो थोड़ी होता है, यहाँ इक्वल होता तो ट्रू हो जाता है ये। इधर आ जाओ, साइन टी ग्रेटर देन कोस टी वेन टी लेस देन 45, जैसे कि 45 से लेस देन टी लेनी है मुझे, तो यहाँ पे टी ले लो 30 डिग्री जैसे। तो अगर टी 30 ले लो तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 0.5। और जो कोस 30 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी √3/2, यानी कि √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73/2। इसे डिवाइड कर लो, तो इसे जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट तो लगा ये हो जाएगा कितना 5, और 7 को करेंगे तो 3 6, यानी कि 0.5। और ये वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि जब ये वैल्यू हम रखते हैं तो साइन जो है वो बड़ा आता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। इसमें दे रखा है साइन टी लेस देन कोस टी वेन जब टी ग्रेटर देन 45। अब हम टी लेंगे ग्रेटर देन 45, यानी कि 45 से हम 60 ले लेते हैं अब टी की वैल्यू। तो साइन 60, यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू निकाल लो पहले। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60, तो अब उसकी हो जाएगी √3/2, यानी √3/2 यहाँ पे आ जाएगा 0.536 साइन 60 की। अब कोस 60 निकाल लो, कोस 60 कितना निकल के आएगा 1/2, यानी कि 0.5। तो यहाँ पे देखो जो साइन है वो ग्रेटर आ रहा है, तो यहाँ क्या बोला है इसने तीसरे में कि कोस ग्रेटर बोल दिया। जब हम टी की वैल्यू कितनी ग्रेटर देन ले लेंगे 45, तो ये भी गलत हो गया, जबकि उल्टा होना चाहिए, ग्रेटर देन इधर ही होता तो ठीक रहता, जो कि नीचे है। देखो अब नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाएगा। जब साइन जब हम टी लेंगे ग्रेटर देन 45 से, तो जो साइन होगा वो बड़ा आएगा। देखो यहाँ पे बड़ा आया कि नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया, ठीक। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश परचेड सम आइटम फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019। द बिल जनरेटेड वाज 5480। he had also purchased some item on 10 November 2019 having bill value 9800. He cleared both the bill this time. Paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme 2% discount on the payment of done within 10 days and 5% for the payment made cash at the time purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 November 2019. देखो एक बार पॉज करके क्वेश्चन आप भी पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रमेश भाई हैं वो 10 तारीख को एक आइटम परचेज किया था उन्होंने, अब वो आ गए हैं 19 तारीख को। ठीक है, जो 10 तारीख को उनने आइटम परचेज किया था उसकी वैल्यू जो थी वो 9,800 थी, और उन्होंने उसका बिल नहीं किया था। और आज जो उन्हें आइटम परचेज किया वो है वो 5480 रुपये का है। ठीक है, तो जो दुकान डीलर है उसने ये बोल दिया है कि जो तुम 10 तारीख को लेके गए थे जो 5800 का था, उस पर हम तुम्हें 2% डिस्काउंट दे सकते हैं अगर तुम अभी उसका पेमेंट करो 10 दिन के अंदर अंदर। तो देखो 10 को ले गए थे 19 तारीख है, तो 10 दिन के अंदर वैसे भी पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी पेमेंट अगर 2% की छूट होगी तो ये 98 पे मतलब मिल जाएगा, उन्हें पे करने होंगे, और 100 पे तो ये वैल्यू हो गई। और इस पे बोल रहे अगर तुम आज ही जो सामान खरीद रहे हो उस पर 5% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19/20। बस इसे सोल्व करो और ऐड कर दो, तो देखो ये 00 कट जाएंगी। तो यहाँ पे 98 × 98 करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इसे मतलब 100 मान लो एक को, और -2 लिख लो, 100 - 2, तो कितना हो जाएगा 9800 माइनस, और इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 1
और ये 2 यानी 4 96। तो इसे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और फिर यहाँ पे 9, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 0 9 और ये बचेगा कितना 6। ठीक है, 9604 और इसे सोल्व कर लो, ये 0 0, अब 2 से डिवाइड कर लो, 274 मल्टीप्लाई 19, तो 19 चौके 76 और 19 सत्ते 133, 33 और 7 कितने हो जाएंगे 40 और 19 दूना 38, 38 और 14 कितने हो जाएंगे 52। इसे ऐड कर दो तो कितना है 6 और 4 0 और यहाँ पे 0 और 0 एक 1 कैरी वाला, 2 और 6 8 हो जाएंगे, 9 और 5 14, यानी 14,810 रुपये। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 18 नंबर, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42,564 गेनिंग है 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो इस क्वेश्चन में अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो अमाउंट दे रखा उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या किया 1/6 है ना, 1/, सेलिंग प्राइस का 1/6 प्रॉफिट लिया है, तो ये सेलिंग प्राइस कितना है 6, उसका ले लिया 1, यानी कि जो जिसने सेल किया है उसने 6 तो सेलिंग प्राइस था, 6 क्या था सेलिंग प्राइस, उस पर 1 प्रॉफिट है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी 5 रही होगी, यानी उसे 5 पर 1 मिल गया है प्रॉफिट, तो 1/5 हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20% आ जाएगा, यानी जो ये अमाउंट दिया है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें फंस जाओगे तो क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे टाइम पे। ये देखो a + 1/a = 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा तो 140 - 2 हो जाएगा, तो 142 आंसर। k² - 2 के होता है -2 होता है, k² - 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर, द सर्कल is described within the radius equal to half of length of the side of triangle. Find the area that part of triangle which is not included in the circle. पाई की वैल्यू दे रखी है, इन √3 की भी दे रखी है। देखो यहाँ पे ऐसे बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज दे रखा है और उसने बोला है तीनों वर्टेक्स से इसकी लेंथ कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने बोला है तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रा कर रखे हैं उन्हें सेंटर मान के, जैसे ये एक वर्टेक्स हो गया तो यहाँ से एक सर्कल ऐसे निकल गया। ठीक है, थोड़ा फिगर वैसा हो रहा, यहाँ से भी एक सर्कल ऐसे निकल के जाएगा, टच करेगा ऐसे, और ये वाला भी सेंटर मान लो तो एक सर्कल ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे टच करेंगे इक्वली। यहाँ पे जो जगह दिख रही है जगह भी नहीं दिखी, ये जगह कहाँ जाएगी अंदर जाएगी ऐसे, तो ये जो अंदर जगह इंक्लूडेड है, बोले जहाँ जो सर्कल इंक्लूड नहीं करे ये वाला एरिया पूछा है। तो देखो अगर ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक तो ये सर्कल बनना, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 14 हो जाएगी। ऐसे ही देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, अगर हम ऐसे करें, और अब एक बात बताओ ये 14 ये 14 ये 14 ये 14 ये सारी 14 रेडियस हैं, मतलब इक्वल हैं, और ये कैसा ट्रायंगल कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे ये मतलब 60 डिग्री बनाएगा। तो एक बात बताओ, पहले तो हम इसका एरिया निकाल लें, इन तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लें। अगर इन तीनों सेक्टर का मैंने एरिया निकाल लिया, उससे पूरे इसका एरिया जो एरिया है वो माइनस कर दें, सेक्टर के जो त्रिभुज के एरिया से सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो ये जो भाग बीच में बच गया इसी का पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो पहले हम निकालते हैं एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², लेकिन यहाँ पे कितना
पूरा होता है 360 डिग्री का। यहाँ पे कितना एंगल बनना है 60 डिग्री, यानी तो इसका 1/6 कर दो, एक सेक्टर का निकल आएगा। और मेरे पास देखिए 3 सेक्टर हैं तो 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा πr² 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 अपान में 2 है और आर कितना है 14 यहाँ पे। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 11। तो इसका हो जाएगा 196 इंटू 11/7। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 छंगा 66, 11 99, 99 और 6 हो जाएंगे 105, है ना। और 11 एकन 11, 11 और 10 कितने हो जाएंगे 21, डिवाइड में कितने हो जाएंगे 7, ये कैंसिल कर दो। 3 टाइम्स 0 और ये कितने टाइम्स चला जाएगा यार, ये तो पूरा पूरा चला गया 8 टाइम्स। ठीक, तो पहले ही चला जाता। 308 यहाँ पे आ चुका है। ये जो सर्कल से सेक्टर इनके अंदर का एरिया मैंने निकाल लिया है। अब निकाल लो इसके इक्विलेटरल का एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है √3/4 और a², यानी कि √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 इंटू a²। ए इसका कितना है, इसकी जो साइड है वो कितनी है वो है 28, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान में कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.73 इंटू, अगर इसका स्क्वायर देखा जाए वो कितना होता है 784, डिवाइड में कितना है 4, तो कट कर दो इसे तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 बचा, ये हो जाएगा 38, ये 9 टाइम्स चला जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना ये 6 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो थोड़ा में एग्जिस्ट लेना चाहें तो इसे हम लिख लें 1.75 लिख लें, कितना 1.75, यानी अगर यहाँ पे डबल जीरो आ जाएंगे, ये 25 से काटोगे 7, ये 4, यानी कि 196 का 7/4 कर दो। और एक बार तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, ये कितना आ जाएगा 49 गुणा 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 343। 343 से हम 308 माइनस करेंगे। अब तो यहाँ पे 308 माइनस करो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 5 और यहाँ बचा कितना 33 और ये 3। यार यहाँ पे इतना कम कर दिया ना, उससे इतना ये ज़्यादा हो गया और 2 आंसर मैच कर रहे हैं। आंसर 2 मैच नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने बढ़ाया है, ये कितना बढ़ाया था देखा जाए तो 0 पॉइंट इतना बढ़ा दिया था मैंने, है ना 75 इतना बढ़ाया था, ये 35 आया। तो देखो अगर सही से देखो ये वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता, ऊपर वाले तो हो ही नहीं सकते। ये नीचे आओगे थोड़ा तो यही आंसर मिलेगा अगर हम थोड़ा गेस करें तो। ये थोड़ा और नीचे हो गया लेकिन हम उससे ऊपर वाला ले सकते हैं यहाँ पे थोड़ा इतना, तो यही वाला आंसर होगा। नहीं तो यहाँ पे पूरा लेते तो ये आंसर मैच कर जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन यार इसका तो नीचे दिख भी नहीं रहा, चलो इसको छोड़ते हैं फिर देख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 कह रहा है इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम ए सेम पॉइंट एंड एट ए सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 13.5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन देन व्हेन विल दे मीट अगेन एट द फर्स्ट ऑफ द ट्रैक। देखो 750 मीटर का ट्रैक है और उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसे भाग रहे हैं, सेम पॉइंट में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी 4.5 बनेगी। इसे उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये जीरो काटेंगे ऊपर चला जाएगा। ये 9 दूनी 18, 9 पना 45, ये हो जाएगा कितना 25। अगर इधर देखो तो 25 चौके हो जाएंगे 4, ये 8 हो गया। तो देखो 75 गुना 150, 300 और उसका डबल 600 आ जाएगा। ठीक है, 23 नंबर है। ये बस 1/3 ऑफ डिस्टेंस, ये कोई बस है वो 1/3 डिस्टेंस इनिशियली एट स्पीड, उसकी कितनी है इतनी स्पीड, और फिर 1/3 डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से, एंड 1/3 कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। बस की जो पूछ रही है क्या पूछा एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो
इन सबका रेशियो ले लो। एक मान लो तुम अपनी तरफ से, मैंने मान ली, गेस कर ली 360 रही होगी पूरी दूरी। ये सब आ रहे हैं ना 1/3, 360 मान लिए। उसका 1/3 निकालो इसका, तो कितना निकलेगा 120। वो किससे 40 स्पीड से की है, 120 किससे की है 40 की। यहाँ पे उसे पूरा करने में कितना लग जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1/3 जो है वो 50 की स्पीड से की है, 120/50 यानी 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/5 घंटे लग जाएंगे। प्लस फिर 120 उसने किससे की है 60 की स्पीड से, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो देखो 360 अपान ये 3 2 5, और इसके अगर इससे 3 2 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25 25 12 37, ऊपर चला जाएगा कितना 5। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 3 15 15 3 18, 1800 में भाग लगाना है मुझे 37 का, यही आंसर आ जाएगा। अब देखो सोच लो कितना आ जाएगा, कितने टाइम से लगा सकते हैं 180 है। अगर यहाँ पे 40 होता 160 हो सकता था तो 4 ही बार जा सकते हैं, 5 बार जा ही नहीं सकते हैं। 5 बार जाओगे तो 200 हो जाएगा, 200 से कितना कम होगा, अगर 5 बार जाओगे तो 200, 200 से अगर 5 15 कम कर दो 150 ही होगा। यहाँ पे 180 है, 4 ही बार जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन पूरे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 4 बार जाओ कितना जाएगा 4 7 28 और 4 3 12 12 2 14, यहाँ पे कितना बचेगा 32, एक 0 आ जाएगा। अब हो गया यहाँ पे 32 320। अब हम 30 के पहाड़े में कितनी बार जा सकते हैं टेबल में, यहाँ पे 8 और 6, तो 6 टाइम्स जाओगे तो कितना होगा, अगर 6 टाइम जाके देख लो 37 का 6 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42 और 6 दियाँ 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22। यहाँ पे इतने रह गया 222 और था 320, और ज़्यादा जा सकते हैं तो ये वाला हो जाएगा। कुछ भी करके देख लो जल्दी इनमें से, ठीक है। जगह नहीं हो पाती है यार एक साथ पीडीएफ लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पाइप पी क्यू आर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 40 मिनट एंड 80 मिनट एंड 120 मिनट, ठीक है रिस्पेक्टिवली। इनिशियली ऑल ऑफ 3 पाइप्स ओपनड आफ्टर हाउ मच टाइम्स, जो मिनट में टाइम बताना है, शुड बी पाइप Q and R be turned off that the cistern will be completely filled in just half hours, just half hours। जैसे यहाँ पे P जो है, P वो है उस टैंक मान लो उसे कितनी देर में 40 मिनट में भर सकता है, और Q जो है वो कितनी देर में 80 मिनट में, और जो R है वो कितनी देर में भर सकता है 120 मिनट में, ठीक है। तो इनकी पूरी देखो, अगर मान लो टैंक कितना हो जाए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 240, 240। तो इसकी एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो 6, इसकी 3 और इसकी 2। उसने ये बोला है कि तीनों पाइप को पहले तो एक साथ ओपन किया जाता है, फिर कितनी देर बाद पाइप Q और R को बंद कर देना चाहिए कि जो टैंक है वो आधे घंटे में भर जाए, मतलब हाफ आवर्स में भर जाए। तो जो P जो है वो तो ऑल टाइम चालू रहेगा कि नहीं चालू रहेगा, तो P की जो इफिशियंसी है वो 6 और 30 मिनट तक चालू रहेगा, तो वो कितना भर सकता है 180। टोटल टैंक मेरा था 240, 180 किसने P ने भर दिया, तो बचा कितना रिमेनिंग यानी 60। तो वो 60 बताओ किसने भरा होगा, इन्हीं दोनों ने तो भरा होगा। इनकी इफिशियंसी कितनी है 5, तो इन्हें 5 की इफिशियंसी से भरा होगा, तो 5 से डिवाइड कर दो यानी 12 मिनट तक चले होंगे ये। 12 मिनट बाद ही तो बंद किए गए होंगे, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इन 36, then find the difference between the sum of their cubes and 3 times of their products। अच्छा डिफरेंस, ये वो क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला ना देकर इसे लैंग्वेज पे दे दिया गया है। जैसे मान लो 3 नंबर हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल दिया है 18, दूसरा उसका दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 36, ठीक है। और पूछा है हमसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दो, इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है a प्लस बी प्लस सी।
अगली ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस माइनस का यहाँ पे होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, देखो इसी की वैल्यू पूछी है। उसने बोला है द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, उसका डिफरेंस पूछा। देखो इसका डिफरेंस है ये। तो देखो यहाँ पे ये भी पता है हमें, ये भी ये नहीं पता है। तो हम जानते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका स्क्वायर से ये घटा दो। तो देखो 324 से हम 36 घटाएंगे, 324 से अगर 36 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 24 यहाँ पे मिल जाएगा 8 और यहाँ पे बचा 31, 31 से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 2 फिर 8 और 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 144। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दो आगे। इसकी वैल्यू कितनी दी गई 18 इंटू ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी है 36 माइनस 144, ये वैल्यू निकाल ही ली है। तो हो जाएगा 18 और ये कितना बचेगा 4 माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 36 जाएगा इससे, 18 इंटू ये माइन नेगेटिव बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14 से जाएंगे 8 और इधर अगर 0 108 मल्टीप्लाई कर दो, 18 8 144 और 144 और 14 कैरी उसका 4 लिख दिया जाएगा, 18 1 18 और 1 19 निगेटिव का 1944। तो ये क्या